पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। जब सोनी कहती तो उसके पापा हंसकर टाल देते। राघव और सोनी भाई बहन थे और दोनों को पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनके माता पिता मिडिल क्लास थे और उनके पास बहुत ही नियमित साधन और पैसे थे, तो वह चाहते थे कि राघव अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सोनी भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी और राघव भी। किस्मत इतनी अच्छी थी कि दोनों ही मेडिकल एंट्रेंस में पास हो गई। सब बधाई देने आए और कहने लगे, बधाई हो, आपके दोनों बच्चे डॉक्टरी की परीक्षा में पास कर गए। अब आपके घर से दो दो डॉक्टर निकलेंगे। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम दोनों बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा सके। राघव लड़का है तो उसे कैसे भी करके अपना पेट काट कर पढ़ा लेंगे, पर सोनी को तो हम नहीं पढ़ाएंगे। उसे साधारण बीए ही करवा कर किसी तरह शादी कर देंगे। गिरीश जी, राघव और सोनी के पिता ने बहुत अफसोस करते हुए कहा, तो उसकी माँ सुनीता जी ने भी यही कहा कि हम अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। वैसे भी लड़की जात को इतना क्या पढ़ना। गिरीश जी के मित्रों ने उनका एक दोस्त थे दीपक जी, जो खुद एक डॉक्टर थे, जिन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका बड़ा बेटा आकाश मेडिकल में एग्ज़ाम में पास नहीं आ पाया और वह कोशिश कर रहे थे कि उनका छोटा बेटा प्रकाश मेडिकल एंट्रेंस पास कर ले, और खुद किस्मती से प्रकाश भी मेडिकल एंट्रेंस में सेलेक्ट हो गया था। अब बात यह थी कि उन्हें यह जानकर बहुत अफसोस हो रहा था कि उनके बेटे की क्लासमेट सोनी इतनी मेधावी छात्रा होने के बावजूद भी अपनी आगे की पढ़ाई अपनी पसंद के अनुसार नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे मजबूरी में बीए करना पड़ेगा। डॉक्टर दीपक ने आगे आकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी सोनी की शादी मेरे बेटे आकाश से हो जाए। वह अभी अभी नौकरी में लगा है और मैं चाहता था कि वह डॉक्टरी पढ़े, लेकिन वह नहीं बन पाया और अब सरकारी नौकरी में लग गया है। अगर आपको मेरा बेटा आपकी बेटी के योग्य लगे तो कृपया आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दें। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बड़े बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। उसके पापा ने हाँ कह दिया। इसकी बात दीपक जी ने एक और बात कहा, और मैं चाहता हूँ कि आकाश और आपकी बेटी एक दो बार मिले और आपकी बेटी का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा। अगर उसे आकाश पसंद है तो वह शादी को राज़ी है, तो हम दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे। तभी सोनी ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भले ही मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ। दीपक जी के आग्रह पर सोनी आकाश से मिली और दोनों ने बहुत ही चीज़ें खुलकर बातें की। और आकाश ने जब कहा, सोनी से पूछा कि तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रख सकती हो, तब कहीं जाकर सोनी राजी हुई। एक बात सोनी को समझ नहीं आ रही थी कि सबको शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। उसने यह बात आकाश जी से पूछा, लेकिन उसकी इस बात का किसी ने ध्यान नहीं दिया और सोनी की शादी आकाश से हो गई। शादी के बाद डॉक्टर दीपक ने यह राज खोला कि सोनी बेटा, अब तुम मेडिकल की पढ़ाई पढ़ सकती हो। अभी तुम्हारे बैच का एडमिशन चालू है, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूँगा। मैंने जानबूझकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा रिश्ता मांगा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई ना कर पाओ। अब सोनी समझ गई कि सब कोई शादी की इतनी जल्दी क्यों थी, ताकि सोनी अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर पाए। दीपक जी ने अपनी नई बहू को अपनी बात बताई। मैं अपने टाइम में बड़ी मुश्किल से मेडिकल पढ़ पाया था और मेरी बहन आगे नहीं पढ़ पाई, इसलिए आज मैं फिर से जब वही चीज़ देख रहा था कि बेटा बेटी में से बेटे को पढ़ाया जा रहा है और बेटी को नहीं, तो मैंने आगे बढ़कर यही उपाय निकाला कि अब तो तुम मेरे घर की बहू हो। बहू भी बेटी जैसी होती है,
तुम अपने मुताबिक अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सकती हो। ओह पापा जी, आप कितने अच्छे हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे सास ससुर का इतना प्यार मिलेगा और मुझे इतने समझदार ससुर और इतने अच्छे घर वाले मिलेंगे कि मैं आगे सपने पूरे कर पाऊंगी, कहकर सोनी अपने ससुर के गले लग गई। आगे दीपक जी ने उसे एक पिता का प्रेम तो दिया ही, उसे बहुत मान भी दिया। आगे जाकर सोनी भी जब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने लगी तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए। यह एक आदर्श विवाह था और इसमें एक ससुर ने आगे बढ़कर अपनी बहू के लिए, उसके सपनों के लिए रास्ता खोल दिया था। सो कैसी लगी स्टोरी गाइस, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।